वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट है इंग्लिश क्लास 9 वर्कशीट नंबर 6, जिसमें हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल ए एंड द। ठीक है। तो सबसे पहले हम द के बारे में जानते हैं कि द कहाँ कहाँ लगता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला ये है, एक मिनट, हाँ, द इज यूज बिफोर नाउन टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक यूनिक, यानी कोई भी यूनिक चीज है तो उसके लिए द का यूज होता है। कोई भी यूनिक चीज है जैसे द पॉन्ड, द टीचर, द एलिगेटर, तो यूनिक चीजों के लिए द यूज होता है सबसे पहली चीज। ठीक है। द सन, द मून, इस तरह से कोई भी है यूनिवर्सल चीजें हैं, कोई भी यूनिक है। यूनिक मीन्स क्या होता है कि वही चीज है, मतलब एक ओनली वही है, उसके अलावा दूसरा वैसा नहीं है। और कहाँ का यूज होता है द? जब किसी भी नाउन को, नाउन जानते हैं ना, किसी का नाम, नाउन को बार बार यूज किया जा रहा है तो भी द का यूज होगा। जैसे आई गॉट अ गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट लिया। और फिर गिफ्ट एक नाउन है, गिफ्ट यानी उपहार, नाम है ना गिफ्ट। ठीक, तो गिफ्ट दोबारा आ गया, द गिफ्ट इज फॉर माई डैड। जब बार बार आ गया, दोबारा अगेन आया, तो पहली बार में तो यहाँ ए आया, लेकिन जब दोबारा नाउन का यूज हुआ तो द आएगा। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा डायरेक्शंस, जो दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनसे भी पहले, इनके इन वर्ड से ही पहले द लगता है। तो तीन बातें हमने सीखी, यूनिक स्पेसिफिक चीज के लिए, या किसी भी नाउन को बार बार आ रहा है कोई भी नाउन, या फिर डायरेक्शन को बताने के लिए। इतना क्लियर है? अब हम आते हैं ए और एन पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एन के बारे में बात करते हैं। अगर एन जान जाएंगे तो ए भी आ जाएगा। एन क्या है? कोई भी सिंगल चीज के लिए, ये देखिए सिंगल चीज के लिए है, कोई सिंगल नाउन के लिए है एन। ए भी सिंगल नाउन के लिए है। सिंगल नाउन के लिए होगा जो भी सिंगल नाउन, कोई भी सिंगल संज्ञा का पहला लेटर वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। या आप ये याद रखें, हिंदी में अगर स्वर निकल रहा है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, तो अगर ये वर्ड निकल रहा है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर वॉवल का पहला लेटर ये है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी का होना चाहिए, तो एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन आंसर, मैं एक आंसर की तलाश कर रही हूँ। एन आंसर, एन आंसर, हिंदी में देखिए आ रहा है और वॉवल भी है ए। ठीक है, ए है ना यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए वॉवल नहीं है, यानी 5 तो वॉवल होते हैं अल्फाबेट में और बाकी सारे कंसोनेंट होते हैं। वॉवल यानी स्वर और कंसोनेंट मीन्स व्यंजन। तो जो बाकी हैं 26 लेटर में से बाकी कंसोनेंट है, लेकिन अगर बोलने में हिंदी का साउंड आ रहा है अ से लेकर अ तक, तो भी सिंगल नाउन के आगे एन आएगा। जैसे इट टेक्स मी एन आवर, एन आवर, इसे क्या पढ़ते हैं? आवर। देखिए फर्स्ट लेटर इसमें एच है, फर्स्ट लेटर इसमें एच है, बट पढ़ा क्या जाता है इसे? आवर। तो आवर पढ़ेंगे तो एन आएगा, ए नहीं आएगा। कंसोनेंट होते हुए भी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवल है, इसीलिए यहाँ पर एन आएगा। क्लियर हुआ कि वॉवल का लेटर है, प्रोनाउंसिएशन वॉवल है, या कंसोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन वॉवल है, सिंगल नाउन के लिए तो एन आएगा।
अदरवाइज अगर ये सब नहीं है तो ए आएगा। मीन्स कि जितने भी कॉन्सोनेंट की साउंड निकलती है, कोई भी सिंगल, जैसे बुक, अ बुक, ठीक है, अ स्कूल, अ डेस्क, तो ये सब डेस्क, डी, ड, ठीक है, तो ये हमारा साउंड क्या निकल रहा है, साउंड हमारा अ से लेकर औ तक का नहीं निकल रहा है, ठीक है, व्यंजन यानी कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, तो ए आएगा सिंगल नाउन के लिए। अगर मान लीजिए वॉवल से भी स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, एक हम एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बॉट अ वन वे टिकट। देखिए स्टार्टिंग में वॉवल ओ है, बट इसे पढ़ क्या रहे, वन, व न वन, तो व जो है कोई स्वर नहीं है, अ से आ तक में स्वर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए आया है। क्लियर हुआ? चलिए ए एन में डिफरेंस समझ में आ गया, और द बिल्कुल अलग हो गया। द होता है डेफिनेट नाउन के लिए, कोई भी फिक्स चीज है, निश्चित चीज है, और अगर कोई डेफिनेट नाउन नहीं है, निश्चित नहीं, हमें पता ही नहीं कौन सी है, तो या तो ए आएगा या एन आएगा। तो आपको एन ध्यान रखना, एन अगर ध्यान में आ जाता है तो ए अपने आप ही समझ में आ जाता है। दूसरी बात याद रखने वाली बात है कि ए और एन इज यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर नाउन्स। हमने यही पढ़ा कि सिंगुलर नाउन होंगे उन्हीं के साथ यूज होगा, ठीक है। नाउ नो आर्टिकल इज यूज बिफोर स्पेशल प्लेसेस। कोई स्पेशल प्लेसेस हैं अगर मान लीजिए, तो उनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे वी स्टडी इंग्लिश एवरीडे, ठीक है, स्पेशल ये लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, प्लेस हो, स्पेशल है, तो उनके आगे कोई भी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। तो स्पेशल, प्लेस, नाउन, प्रॉपर नाउन है कोई, प्रॉपर नाउन जानते ना, किसी का प्रॉपर नेम हो, या मील है स्पेशल, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, या कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, इन सब से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इनमें से। चलिए इनके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, पढ़ते हैं इसको। कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, दिल्ली और कोरोना की बातचीत चल रही है आपस में। तो दिल्ली बोलती है कोरोना को, हाय, आई एम डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्पेसिफिक हो गया ना, दिल्ली स्पेसिफिक है, कैपिटल मीन्स राजधानी। तो आई एम डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मीन्स स्पेसिफिक चीज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताइए, द आएगा। क्या आएगा, द आएगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम, दिल्ली कोरोना से पूछती है आप कहाँ से आए हो, तो कोरोना जवाब देता है आई कम फ्रॉम, डायरेक्शन आ गई ना, ईस्ट, द ईस्ट, तो डायरेक्शन से पहले द आता है, क्लियर है। एंड आई एम ऑन वर्ल्ड टूर, स्पेसिफिक द वर्ल्ड टूर, ठीक है, तो द आएगा। तो दिल्ली फिर पूछता है हाउ डिड यू ट्रेवल टू दिल्ली, आप दिल्ली कैसे आए, तो कोरोना जवाब देता है आई टुक अ फ्लाइट, मैंने एक फ्लाइट पकड़ी, यानी फ्लाइट से आया, ठीक। फिर दिल्ली बोलता ओह आई सी, वेयर आर यू स्टेइंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, तो कोरोना रिप्लाई करता है कि आई हैव फाउंड शेल्टर इन द लंग्स ऑफ, स्पेसिफिक होंगे सबके, लंग्स में मैं रह पा रहा हूँ। ए और एन यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल भी नहीं है, और प्लस में स्पेसिफिक जगह हो गया, लंग्स में ही ये कोरोना ज़्यादा असर करता है, तो ये कोरोना कह रहा है मैं लोगों के लंग्स में, फेफड़ों में रह रहा हूँ, ठीक है। फिर दिल्ली बोलता है दैट्स क्वाइट डैश इंटरेस्टिंग प्लेस, यानी कि एक अच्छी एंड इंटरेस्टिंग। देखिए पहला साउंड हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग, स्वर आ रहा है ना अ से अ तक, तो इसलिए एन आ गया। तो कोरोना बोलता है फिर आई नो आई वॉन्ट टू लिव हेयर फॉर, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय तक रहना चाहता हूँ। योर सिटी इज ब्यूटीफुल, योर सिटी इज ब्यूटीफुल, दिल्ली बहुत ब्यूटीफुल है, बट द पीपल
द क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली के पीपल स्पेसिफिक हो गए। यहाँ के पीपल here want to drive you out, मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। they are maintaining social distancing, वो social distance को maintain कर रहे हैं। and have mobilized, यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी मेरे खिलाफ है। mobilized the medical fraternity to fight against me। तो दिल्ली कहता इट सीम्स दैट विद आवर कलेक्टिव एफर्ट, हमारा जो कलेक्टिव एफर्ट है, विक्ट्री इज नियर। विक्ट्री क्या आएगा यहाँ पे बताइए, क्या आएगा, द विक्ट्री इज नियर। तो इस तरह से सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।